Hello students of plus one class. Today we will discuss about significant figures. Significant figures किसको बोलते हैं? देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन राइट करना चाहें, then these are the number of digits with certainty plus the number of digits with uncertainty. We can say the number of digits with certainty plus one uncertain digit is called as a significant figures. देखिए, अब ये सर्टेनिटी क्या है? सर्टेनिटी का मतलब है ये ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनकी एक्यूरेसी के बारे में हमें कॉन्फिडेंस हो, मीन्स विच इज एब्सोल्यूट करेक्ट. Absolute correct. And uncertainty means these are the digits which are having approximate value. Uncertain का मतलब है this is approximate value. तो इसका मतलब हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे फिगर्स हो गए जिनमें कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू कैसी हो, एब्सोल्यूट करेक्ट. एंड एक ऐसा डिजिट होता है जिसकी वैल्यू कैसी होगी, अनसर्टेन, मींस जो कि अप्रोक्सीमेट होती है. क्लियर? बोलने का मतलब फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 12.5 सेंटीमीटर. तो देखिए 12.5 सेंटीमीटर में ये टू डिजिट्स मींस दिस 1 एंड 2 दे आर सर्टेन डिजिट्स, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी के बारे में हमें कॉन्फिडेंस है. दे आर एब्सोल्यूट करेक्ट वैल्यूज ड्यूरिंग सम मेजरमेंट. बट 5 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनसर्टेन. तो इसलिए सर्टेन प्लस अनसर्टेन किसके इक्वल हो गया? दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे मिलते हैं? कुछ सर्टेन डिजिट्स चाहिए प्लस उनमें एक अनसर्टेन डिजिट चाहिए. क्लियर? हियर देखिए 1 and 2 देयर आर टू सर्टेन डिजिट्स and 5 is only one uncertain digit, means it is equal to 3 significant figures. So we can say uncertain जो फिगर है, जो डिजिट है वो 1 होगा. सर्टेन डिजिट्स यहां से हम कर सकते हैं. आल्सो वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इट इज 12.54 सेंटीमीटर. तो देखिए इन केस ऑफ 12.54 वी आर हैविंग 1, 2 and 5. This 1, 2 and 5 they are called as certain digits, whereas this 4 is called as a uncertain digit. तो certain plus uncertain is equal to significant figures, number of significant figures. तो यहां पर है 1, 2 and 3. 3 are the certain digits, whereas this 1 is the uncertain digit. तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. और एक खास बात, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये चेंज नहीं होते हैं, भले ही एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में राइट किए हो या किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में राइट किए हो. मींस इफ वी आर हैविंग 12.5 सेंटीमीटर इट कैन बी रिटन इन मीटर्स. इट इज 12.5 into 10 raised to power minus 2 मीटर. तो देखिए ये सेंटीमीटर में है, मींस इट इज इन CGS सिस्टम, एंड हियर इट इज मीटर, इट इज इन MKS सिस्टम या फिर SI सिस्टम में भी बोल सकते हैं. so you can write it as that it is MKS or SI सिस्टम. तो देखिए यहां पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ
सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट इज 3। यहां पर भी अगर हम बात करें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दे आर आल्सो 3। तो यही बात बोली जा रही है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोई भी हो, चाहे सेंटीमीटर में लिखो, चाहे मीटर में लिखो, चाहे ग्राम में राइट करो, चाहे किलोग्राम में राइट करो, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सेम। ठीक है, फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, इन एनी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, चाहे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स जो मर्जी हो, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब यही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनके कुछ रूल्स हैं हमारे पास, तो वो रूल्स हमें पता होने चाहिए। इन रूल्स को फॉलो करके हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट रूल इज दैट ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits, they all are significant figures. For example, you have 1 7, so 1 and 7 both are non-zero digits, so हम बोल सकते हैं have 2 significant figures। इसी तरह से सेकंड रूल होता है, अगर इन नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आ जाए, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ जाए, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल 107, तो अभी 1 और 7 तो सिग्निफिकेंट है ही, क्योंकि नॉन जीरो है, तो इनके बीच में जो जीरो आ गई वो भी क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। तो हम बोलेंगे हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? इसी तरह से द थर्ड रूल इज देयर, हमारे पास थर्ड रूल बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई जीरो दी हुई हो, वो भी नॉन जीरो के राइट में, so we can say 0 to the right of non-zero digit is significant figure. For example, it is 170, तो देखिए 170 क्लियर, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, बट इन केस ऑफ मेजरमेंट्स देखिए 170 केजी अगर मैं राइट करता हूं, मैं मेजरमेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपके पास जो जीरो है टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट फिगर, बट इन केस ऑफ मेजरमेंट्स, देखिए अभी मेजरमेंट है तो ये सिग्निफिकेंट है, ये तो नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट है ही, तो इसके पास क्या है, हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर मेजरमेंट नहीं हो, बट दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, इन ए सिंपल नंबर, कोई सिंपल नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल 170, देखिए वहां पर केजी इन्वॉल्व था, मेजरमेंट इन्वॉल्व थी, ऐसी सिचुएशन में ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है, समझ लो बात को, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट हियर, बट हियर इट बिकम सिग्निफिकेंट ड्यू टू मेजरमेंट्स। तो इसके पास हैव ओनली 2 1 and 7, they have 2 significant figures। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट रूल बोलता है, अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, इफ दैट इज लेस देन 1, इफ
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर दिया है और वो लेस देन 1 है, फॉर एग्जाम्पल 0.017, तो दिस इज लेस देन 1, तब ये जो जीरोस हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। देन 0 to the right of decimal, डेसिमल के राइट में जो जीरो है मैं इसकी बात कर रहा हूं, एंड लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो लेफ्ट में ये भी आ रही है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसी तरह से अगर नंबर, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो, फॉर एग्जांपल इट इज 10.017, तो दिस इज 10.017, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है, वो लेस देन 1 था। जब ग्रेटर देन 1 हो तो ये जो जीरोस हैं दे बिकम सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गई। तो अभी हमारे पास 1 2 3 4 5, इट हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जबकि इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? ओनली दिस 1 and 7 मींस ओनली 2, इट हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देख लीजिए, लेस देन 1 होगा तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाती हैं। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इज, अगर आपके पास जीरो दी हुई हो, वो भी ऐसा नॉन जीरो डिजिट हो जो डेसिमल के राइट में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 0.170, तो देखिए एक बात तो ये है कि ये लेस देन 1 है, तो इसलिए ये वाली जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होनी है। क्लियर, समझ लो बात को। लेकिन ये जीरो जो नॉन जीरो के राइट में है और डेसिमल से राइट में है, इट इज ए सिग्निफिकेंट फिगर। सो वी कैन से द जीरो to the right of a non-zero digit, ठीक है, जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, और नॉन जीरो डिजिट कहां है? एंड द नॉन जीरो डिजिट इज टू द राइट ऑफ डेसिमल, ठीक है, देन दिस जीरो इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अभी कितने हो गए? 1 2 3, इट हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट हैं। नॉन जीरो के बीच में जीरो आती है वो भी सिग्निफिकेंट है। मेजरमेंट के केस में अगर जीरो लास्ट में आ रही है नॉन जीरो के बाद, तब ये सिग्निफिकेंट हो जाती है। अगर मेजरमेंट नहीं है, सिंपल नंबर है, देन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो आपने याद रखना है, एक वाली चीज ये है जो सिग्निफिकेंट नहीं है, समझे बात को। बाकी अगर नंबर लेस देन 1 है तो हियर दीस जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो डेसिमल के लेफ्ट राइट में जो भी जीरोस हैं सिग्निफिकेंट बन जाती हैं। इसी तरह से डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो डिजिट आ रहा है उसके राइट में जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। So I think this is clear to you. So till next lecture, bye bye.